हरियाणा में भागकर शादी करने वाले हो जाओ सावधान, भागकर शादी करना नहीं होगा आसान। मुख्यमंत्री सैनी की क्या है तैयारी, जिससे खुश हो गए माता पिता। विधानसभा में गूंजा भागकर शादी करने का मुद्दा। बीजेपी विधायक ने बता दी सरकार की बड़ी योजना। लगातार बढ़ रहे हैं भागकर शादी के केस, क्या है सैनी का मास्टर प्लान। हरियाणा में जो लोग अपने माता पिता को धोखा देकर बिना उनकी इजाजत के भागकर शादी कर रहे थे, उनके लिए एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले ही अंतर धार्मिक विवाह को लेकर सख्त कानून बना चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी तैयारी कुछ और है। हरियाणा विधानसभा में एक ऐसा प्रस्ताव आया है जो भागकर शादी करने वालों की नींद उड़ा सकता है। बीजेपी विधायक ने सदन में ऐसी मांग उठाई है जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। आखिर क्या है ये कानून, क्यों माता पिता खुश हो रहे हैं, चलिए इस सनसनीखेज मुद्दे की पूरी कहानी आपको बताते हैं। हरियाणा की सियासत में इस वक्त एक नया मुद्दा तूल पकड़ रहा है। विधानसभा के मानसून सत्र में बीजेपी विधायक राम कुमार गौतम ने ऐसा प्रस्ताव रखा जो हर घर की बात को छू रहा है। उन्होंने कहा कि शादी से पहले माता पिता की अनुमति को कानूनी रूप से अनिवार्य किया जाए। ये मांग सुनकर कई लोग हैरान हैं, तो कई माता पिता इसे राहत की सांस भी मार रहे हैं। गौतम का कहना है कि भागकर शादी करने के बढ़ते मामलों ने परिवार को तोड़ दिया है। कई बार माँ बाप इतने टूट जाते हैं कि वो खुद को नुकसान पहुंचाने जैसे कदम तक उठा लेते हैं। सवाल ये है कि क्या सैनी सरकार इस मांग को मानकर नया कानून लाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो हरियाणा में अब भागकर शादी करना नामुमकिन हो जाएगा। आइए इस मामले की तह तक जाते हैं। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में सफीदों से बीजेपी विधायक राम कुमार गौतम ने एक अनोखा प्रस्ताव रखा। उन्होंने सरकार से मांग की कि शादी से पहले माता पिता की सहमति को अनिवार्य करने वाला कानून बनाया जाए। गौतम ने ये भी कहा कि आजकल के हालात में ये कदम बेहद जरूरी भी है। उनके मुताबिक हरियाणा में भागकर शादी करने के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। 2023-24 में हरियाणा में ऐसी घटनाओं में 1200 से भी ज्यादा मामले दर्ज हुए, जिनमें नाबालिग और बालिग दोनों ही शामिल थे। गौतम ने दलील दी कि जब युवा बिना परिवार की सहमति से के शादी करते हैं तो इससे न सिर्फ परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचती है, बल्कि कई बार कई दूसरी आपराधिक घटनाएं भी सामने आती हैं। राम कुमार गौतम ने सदन में कहा कि कई बार भागकर शादी करने के लिए माता पिता इतने दुखी हो जाते हैं कि वो खुद को नुकसान तक पहुंचा लेते हैं। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि पिछले 2 सालों में हरियाणा के 15% से भी ज्यादा ऐसे मामलों में परिवार ने मानसिक तनाव और सामाजिक अपमान की शिकायत की। गौतम का कहना है कि अगर शादी से पहले माता पिता की सहमति को कानूनी रूप से जरूरी कर दिया जाए तो इन घटनाओं में कमी आ सकती है। इससे न सिर्फ पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे बल्कि सामाजिक संतुलन भी बना रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा कानून संवैधानिक रूप से संभव है? क्या ये युवाओं की आजादी पर अंकुश नहीं लगाएगा? दोस्तों, ये मुद्दा जितना भावनात्मक है उतना ही विवादास्पद। राम कुमार गौतम ने ये मांग हरियाणा के सामाजिक ढांचे को ध्यान में रखकर उठाई है। हरियाणा में पारिवारिक मूल्य और इज्जत को बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन आजकल युवा अपनी पसंद से शादी करने के लिए घर छोड़कर भाग रहे हैं। गौतम का तर्क है कि माता पिता की सहमति अनिवार्य होने से ऐसी घटनाओं पर रोक लग सकती है, लेकिन इस प्रस्ताव ने हरियाणा में सियासी और सामाजिक बहस छेड़ दी है। कुछ लोग इसे परिवार के हित में मान रहे हैं, तो कुछ इसे युवाओं की आजादी पर हमला भी बता रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अभी तक इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है। मतलब तैयारी पूरी है। हरियाणा में अगर ऐसा कानून बनता है तो ये देश का पहला राज्य होगा जहां शादी के लिए माता पिता की सहमति अनिवार्य होगी। शायद इसलिए ये मामला अब हरियाणा की सियासत और समाज में नई बहस का विषय भी बन गया है। क्या शादी जैसी निजी फैसलों में माता पिता की सहमति को कानूनी रूप से अनिवार्य करना बिल्कुल सही है? क्या इससे परिवारों का दुख कम होगा या ये युवाओं की आजादी को छीनेगा? सैनी सरकार इस पर क्या फैसला लेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, ये मुद्दा अभी लंबे समय तक चर्चा में जरूर बना रहेगा। आप इस प्रस्ताव के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये कानून बनना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।